बगिया के हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले कि राजन परीक्षित, इधर संग की सहेलियां सीता जी की बगिया में आई। अब बगिया में आई, लेकिन एक सहेली सीता जी की किसी प्रकार से बिछुड़ गई। एक सहेली सीता जी की बिछुड़ गई और जिस जगह पर भगवान श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण फूल तोड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, जैसे ही उस लड़की ने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, लड़की देखती रही। अरे इतने सुंदर राजकुमार जब बगिया में क्या कर रहे थे? अरे लेकिन वह लड़की को चैन नहीं पड़ा, धीरे 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 भागती हुई और सीता जी के पास में आई। पहुंच जाओ सीता जी के जोरे, हमारी बातों पे गौर दियो लली। सीता जी के पास में पहुंच गई, सीता जी से कान में बतलाने लगी, जी जी तो कछ मेरा बगिया में इतने सुंदर दो राजकुमार आए तेई किस्म, तू अगर देख न ले तो मर जाई आज ही। सीता जी के लिए गैर मतलब की बातें कर रही थी मुझे, कहाँ है? तो सहेली बोली चले हम तो दिखाएं। तो संग की सहेली आगे बढ़ी, आगे बढ़ा थोड़े थोड़े, और जैसे ही आगे बढ़े, और बढ़ो आगे बढ़ते रहो, और जैसे ही आगे बढ़े रुक जाओ, और जैसे ही आगे बढ़े सीता जी ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा। एक दूसरे की निगाहें से निगाहें टंगी रही, मिल गई। सहेली कहने लगी जीजी जीजी, लेकिन सीता न सुन रही। सीता की तो तन मन आत्मा राम की तरफ बिछुड़ गई। और इधर राम देख रहे तो लक्ष्मण के लगे भैया सोएगा क्या? अरे लेकिन सीता ने राम को देखा, सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा। एक दूसरे की निगाह में निगाह डाल करके दोनों तरफ से मुस्की छूट गई। और जब प्रेम होता है तो एक दूसरे को देख करके कैलाश, एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा जाए, सारी बात बन जाती है। तो वही हाल हुआ सीता जी का। अब जब सीता जी का हाल हो गया तो क्या हुआ कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर राम को देखा और एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा गए और बात कुछ नहीं और बात सारी हो गई। जब प्रेम किसी से होता है तो एक दूसरे को देख करके सारी मुस्कुराहट में सारा खेल बन जाता है। तो वही हाल हुआ भगवान राम का। सीता की